शाम तेरी बंसी पागल करी जाती है, मेरी शाम तेरी मुरली पागल करी जाती है, पागल करी जाती है, घायल करी जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली। हेलो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, तेरी शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाती मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाती मोहन, काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी। बालज्ञानी वे प्रभो मयारितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता, अभिरंज गुलालंज शोभा चंदन में वच हरिद्रामे नानानि चंद्रिकां प्रतिलीना, सुगम ये जामय सुगंधं पुष्टि वर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् दुर्मोक्षीयमामृता, काम गया सुख गए खुशी गया दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की आओ प्रेम लगा, प्राणाय अपनाय उदनाय समानाय स्वान, मध्य मध्य पाने आचमन समर्पयामि, आचमनान्तीन करुवदनानि चंदनं चर्चयामि, ताम्बूलं विप्राणि दुबलं समर्पयामि, हितफलान्तीन नैवेद्यं समर्पयामि, नैवेद्यस्नान्तीन नमस्कारं समर्पयामि। मृत्युंजय महादेव आई मां शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं करुवन्तने, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय पांडुराताय महेश्वराय
नित्याय शुद्धाय निकम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय अस्ति नमः अनेन पूजनेन यथाशक्ति शिवमहापुराण पूजनं प्रियन्तामिदं नमः देवाभ्यो नमस्कारम् व्यासपीठ पूजनम गुरु भगवान पूजनम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकार व्यापने चराचर तत्पितं दर्शितं दीन तस्मै श्री गुरुवे ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुवाक् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा रामै रामिति रामिति रमे रामे मनोरमे सतनाम तुल्य राम राम वरानने सतनाम तुल्य राम राम वरानने आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमामि वर्धनं बीजानां वर्धनं सुखीसम्पदां अर्जनमयं दूतानां राम रामिति गर्जना राम रामिति गर्जना कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिकलेशनाशाय सच्चिदानंद रूपाय विष्णु पच्चातीतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री रामाय नमः रामचंद्राय नमः श्री ओंकारा जय हो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्वान साजे ओम हर 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 महादेव गाइए सभी प्रेम से
हर 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 महादेव। अक्षमाला मनमाला मुंडमाला धारी हे भोले मुंडी माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी चमुरारी हरमाला धारी हर 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 श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर आगे। सनकादिक भूतादिक सनिकादिक करुणादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। पर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोला चक्र त्रिशूल करता। जग करता जग भरता सुख करता दुख हरता। जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। जय हो भोलेनाथ की। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानते विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओंकारी सर्वमध्य। ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोलानंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत प्रतिदिन दर्शन पावत। महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव। शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर
ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। जगनेन जगमजन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम् राजाधिराजाय प्रसय्यदाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायिषात् सार्वभौमः सार्वशान्तादा परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्तायाः एकराडिति तदभ्येष श्लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतश्यावसन्गृहे आवीक्षतस्य कामरपरे विश्वे देवा सभासदाः। ॐ विश्वतचक्षुरुत विशतो मुखो विशतो बाहुरुत विशतस्पात्सम्बाहुव्या दमति सम्पतत्रेत्या वा भूमिजनयन् देव एकः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायन विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् पटुकनाथाय विद्महे द्वारपालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नंदनंदनाय विद्महे यशोदागर्भाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् दशरथ वल्लभाय विद्महे सीता प्रियाय स्वस्ति श्री वृंदावन ओम स्वस्ति श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम ओम स्वस्ति श्री उमा महेश्वराभ्याम ओम स्वस्ति श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम स्वस्ति श्री हनुमते नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बरश्यामल कोमलांगं सीतां समारोपितं भागं पाणौ सायच्चारुचापं नमामि श्रीरामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो नमः। नमः मम ब्रह्म हृदयाय वसिष्ठाय नमो नमः। श्रुत्वा धर्ममस्य श्रुत्वा ततच्चैव श्रुत्वा
आत्मनं प्रतिकूलानि परसंगं न समाचरेत। शिव समान दाता नहीं तो जग के पालनहार, लज्जा सबकी राखियो शिव नंदी के समान। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अतुलितबलधामं सलाभदेहं धनुजन्क्षानं ज्ञानिनामेकग्रगण्यं सकल गुण निदानं मानराणां धीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजवानदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारु। बुद्धिहीन तन जानिके तो सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। पधारिए, बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन करते हैं। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। जय हो। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। थोड़ा जाए समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। तेरा नाम मेरा बाबू, ना तेरा नाम मेरा बाबू। इस घोड़े पर प्रभु का काबू, इस घोड़े पर सबका काबू। और इस घोड़े पर प्रभु का काबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही से चलाता, परम पिता ही से चलाता। और दिखा दिखा कर घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। समय का घोड़ा।
पल बीत रही जिंदगानी, पल पल बीत रही रे जिंदगानी, पल पल बीत रही जिंदगानी, पल पल बीत रही रे जिंदगानी। और कल की चिंता कर ले प्राणी, कल की चिंता कर ले प्राणी, कल की चिंता कर ले प्राणी, कल की चिंता कर ले तू प्राणी। और ना जाने कब टूट पड़े हैं, जाने कब टूट पड़े माथे पर काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए समय का घोड़ा। और दसों दिशाओं के दरवाजे, दसों दिशाओं के दरवाजे, कहते रोज बजा कर बाजे, लोग बजा कर बाजे। दसों दिशाओं के दरवाजे, दसों दिशाओं के दरवाजे, कहते रोज बजा कर बाजे। लोग बजा कर बाजे। बता दे दुनिया वाले तूने, बता दे दुनिया वाले रे तूने, और कितना पुण्य है छोड़ा, छोड़ा जाए रे जय हो। समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। और चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भाई कर ले प्रभु की भक्ति, चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति। भाई कर ले प्रभु की भक्ति। भक्ति में है अद्भुत शक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। इस भक्ति ने ही करोड़ों, इस भक्ति ने ही करोड़ों लोगों का पथ मोड़ा, मोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा, थोड़ा जाए समय का घोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का
बोलिए श्री चार भुजानाथ की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले मेरे प्राणदार मनसा श्याम भगवान की जय हो। बोले मेरे कोटड़ी गढ़ महिला श्याम की जय हो। मेरे गढ़बोर श्याम की जय हो। बोले मेरे कोठा श्याम की जय हो। मेरे लक्ष्मीनाथ भगवान की जय बोले हो। मेरी सिंगोली श्याम की जय हो। बोले मेरी सांवरिया सरकार की जय हो। बोले मेरी द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोले मेरे श्रीनाथ जी महाराज की जय हो। बोले मेरे बद्रीनाथ भगवान की जय हो। बोले मेरे केदारनाथ भगवान की जय हो। बोलो मेरे रामेश्वर धाम की जय हो। बोलो मेरे जगन्नाथ भगवान की जय हो। मेरे अयोध्या धाम की जय हो। बोलिए भक्तराज हनुमान जी महाराज की जय हो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। गौ माता की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम पूज्य परम आदरणीय परम सम्माननीय परम श्रेष्ठ परम यशस्वी परम तपस्वी मेरे परम पूज्य गुरुदेव के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिभुवनपति त्रिलोकपति त्रिभुवन सुंदर मेरे परम दयालु मेरे परम कृपालु मेरे चतुर्भुजनाथ की कोमल चरणों में मेरा बार बार दंडवत प्रणाम। भक्तों में भक्त शिरोमणि भक्त भक्तराज हनुमान जी महाराज जो कथा के मुख्य श्रोता है, ऐसे शिरोमणि भक्तराज हनुमान जी महाराज के कोमल चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जिनकी लीला जिनकी गाथा गाने के लिए उत्सुक है, सुनने के लिए उत्सुक है, ऐसे कथाओं की रचयिता सबसे भोले वाले सबसे निराले एकांतवास करने वाले कैलाश पर्वत पर विराजमान मेरी माता पार्वती श्री भोलेनाथ के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। भगवान चार भुजानाथ तेलनखेड़ी श्याम के इस पावन दरबार में भगवान भोलेनाथ की रसमयी कथा का रसास्वादन करने पधारे आवाहित मंडल देवता, इस ग्राम के सभी ग्राम देवता एवं अदृश्य रूप से 33 कोटि देवता जो कथा का आनंद लेने के पधारे हैं, मैं सबको वंदन करता हूँ। गौ माता के चरण में बार बार वंदन करते हुए माँ वृंदा को मेरा साष्टांग प्रणाम। भगवान की इस पतित पावनी गंगा में पधारे आचार्य बंधुओं को मेरा दंडवत प्रणाम। भगवान की इस पतित पावनी गंगा में विराजमान भगवान के रसीले भक्त जिनके हृदय में विराजमान मेरे मुरली वाले श्याम को मेरा सादर वंदन। श्रद्धामयी ममतामयी करुणामयी माता बहनों के हृदय में विराजमान माँ लक्ष्मी को मेरा दंडवत प्रणाम एवं कथा में मेरे संगी साथी वाद्ययंत्र पर विराजमान मेरे विद्वान बंधुओं को बहुत बहुत वंदन। भगवान के भक्त की अलग पहचान होती है। भगवान के भक्त अपने शरीर पर जो पहनते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, अपने शरीर के चिन्ह, शरीर की आकृति हर तरह से अलग से होती है। भगवान का भक्त का रहन सहन अलग होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, भगवान के दर्शन करना, अपने स्वरूप को भगवान के समान सदृश बनाना, तिलक लगाना, चोटी रखना, पीतांबर पहनना, कीर्तन गाना, ये भगवान के भक्त के लक्षण हैं। भगवान का भक्त शुद्धात्मा होता है, भगवान का भक्त सरलात्मा होता है,
भगवान का पवित्र आत्मा होता है। भक्तों के चरणों की रज को अपने ललाट पर रख करके हम भी वैष्णव प्रतीक बने। भक्तों के ललाट पे जो त्रिपुंड लगा हुआ होता है, त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं। जैसे हमारे रामानुज लगा हुआ तो इसमें भी 3 रेखाएं हैं, त्रिपुंड लगाओगे तो उसमें भी 3 रेखाएं हैं। पुंडम यस्सात् तस्माद् वा पुंडति खंडेति विचूर्णयति नाश्यति पापानि। जिससे पापों का विनाश हो। त्रिपुंड क्यों लगाते हैं? जो हमारे ललाट पर त्रिपुंड लगा हुआ होता है, या हम जैसे ये माने एक ही चीज है, परंतु त्रिपुंड से पापों का विनाश होता है। पुंड खंड पुंडरक जिसमें श्वेत गुण सत्व गुण प्रतीक हो, जो श्वेत कमल के समान हो। पुंड और पुंडर दोनों एक ही व्यवहार में है। और इसमें 3 रेखाओं का मतलब त्रिसंख्यात्मक विशेषण है। इसमें त्रयाणाम पुंडानाम पुंडराणाम समाहार। ये 3 ऊर्ध्व रेखाएं किसकी प्रतीक है? ये हमारे ललाट की शोभा तो बढ़ाती है, ये हमारे तेज को बढ़ाती है। ये त्रिपुंड हमारी दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को मिटाती है। महाभारत के अंतर्गत श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में त्रिपुंड के 8 नाम, इसको 8 नामों से पुकारा जाता है। त्रिकोक्ताम, त्रिलोकेश, त्रिशमा, त्रिदशाध्यक्ष, त्रिपद, त्रिविक्रम, त्रिलोकधृक, त्रिलोकात्मा। ये त्रिपुंड के 8 नाम। जिसके ललाट पर त्रिपुंड बना हुआ है वह मनुष्य, ध्यान देना, जिसके ललाट पर त्रिपुंड बना हुआ वह भगवान विष्णु के रूप में मनुष्यधारी विष्णु है। राधे राधे। जिसके ललाट पर आपको त्रिपुंड नजर आए तो यूं सोचना कि यह है तो मनुष्य, और विष्णु स्वरूप मनुष्य, मनुष्य रूपधारी विष्णु है। माला मेरा भाई आज काम बता दो। ऐसे ध्यान देना, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड है वह विष्णु स्वरूप मनुष्यधारी विष्णु है। और ऐसी देवी संपत्तिधारी विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे त्रिपुंड को देख करके हमें उन्हें अपने मनी मन भगवान विष्णु को प्रणाम कर लेना चाहिए कि भगवान आप ही तो किसी स्वरूप में मेरे सामने नहीं आ गए हो। त्रिपुंड में 3 रेखाएं हैं, जो नीचे पड़ी हुई रेखा से मिली हुई होती है। ये नीचे पड़ी हुई रेखा पर ब्रह्म है। तीनों रेखाएं क्रम से ईश्वर, माया और जीव है। कभी भी कोई पूछे कि ये आप तिलक लगाते हो इसमें 3 रेखाएं क्यों, चाहे यूं लगाओ चाहे यूं लगाओ, इसमें 3 रेखाएं क्यों हैं?
तीनों रेखाएं, एक ईश्वर, एक माया और एक जीव है। त्रिपुंड में संपूर्ण वैष्णव दर्शन है। सारे दर्शन, त्रिपुंड के दर्शन करने से सारे दर्शन हो जाते हैं। पर ब्रह्म परम पुरुष परमात्मा है जो निर्गुण निराकार निष्कल है। मूल प्रकृति माया है जो बीच में है, जो ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर की माया है और जगत माया का प्रत्यक्ष स्वरूप है। जीव ईश्वर का अंश है, जिसका नियंता सदा सदा के लिए ईश्वर है। ईश्वर सत्व प्रधान है, जगत तम प्रधान है, जीव रज प्रधान है। सत, तम और रज ये तीनों ही है। ईश्वर और जीव को विभक्त करने वाली माया है। जीव और ईश्वर को अलग करने वाली माया है। ये बीच में माया आ जाती है, एक तरफ जीव रह जाता है, एक तरफ ईश्वर हो जाते हैं। माया अज्ञान है और अज्ञानी अविद्या है। अज्ञानी अविद्या है, माया प्रज्ञा है और ईश्वर प्रज्ञावान है। जीव अप्रज्ञावान है, ईश्वर जगत का दृष्टा है, जीव जगत का भोक्ता है। जो जीव इस संसार में भोगता है, ईश्वर उनको देखता है। ईश्वर दृष्टा है और जीव भोगता है। ईश्वर सुख दुख के द्वंद्व से परे है और जीव सुख दुख में ग्रस्त है। ईश्वर और जीव के बीच में जो ये दीवार सदा रहती है, जिसके कारण जीव अपने स्वरूप को देख नहीं पाता। ईश्वर के लिए माया पारदर्शी एक आवरण है और जीव के लिए ये माया अपारदर्शी आवरण है, जिसे ये जीव उसमें रचा पचा रहता है, उसे पार नहीं, अपारदर्शी है, इसे पार नहीं कर सकता। सगुण साकार ब्रह्म ईश्वर है जो संसार माया से अलिप्त है। सगुण साकार ब्रह्म जीव है जो माया से संलिप्त है। जीव जगत ईश्वर, इनको जो तीनों को जान लेता है, वो त्रिपुंड को जान लेता है और वो साधु है। आप अभी बता रहे थे, लाइट गई तब, कि भाई ईश्वर, जीव और ब्रह्म मतलब माया। तो जिस तरह से भगवान राम वन में गए थे तो आगे आगे राम थे, बीच में माया थी और पीछे पीछे लक्ष्मण थे, जीव था। तो राम परम ज्ञानी ज्ञान है। राम कथा में आपको इसके बारे में बताया था। राम परम ज्ञान के सूचक है, परम ज्ञान है। लक्ष्मण वैराग्य है और बीच में माता जानकी भक्ति है। माया सदा सदा पीछे पीछे चलती है भगवान के, और माया के पीछे चलने वाला जीव जो लक्ष्मण है वो वैराग्य है। त्रिपुंड में मध्य में भक्ति है, एक तरफ ज्ञान है और एक तरफ वैराग्य है। जब भक्ति आप करेंगे तो भक्ति की रक्षा ज्ञान और वैराग्य जब दोनों तरफ खड़े हैं
तो वो भक्ति की रक्षा करेंगे। जब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं है तब तक आपकी भक्ति की रक्षा कोई नहीं कर सकता। भक्ति की रक्षा ज्ञान और वैराग्य दोनों करते हैं। जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों रहते हैं वह भक्त, वो जीव भगवान विष्णु का स्वरूप है। ये त्रिपुंड का मतलब ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, जीव, ईश्वर और माया। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के नाम है विश्वम विष्णु श्री लक्ष्मी राम ब्रह्म तथा विखान। विष्णु विश्व जो सर्वव्यापक है, राम ब्रह्म ईश्वर है, श्री लक्ष्मी सीता है, जीव विखान वैराग्य है, लक्ष्मण है। ये सब विष्णु ही है, बस केवल नाम अलग दिए हैं। इस प्रकार एक परम तत्व का तीनों रूपों में अविभक्त होना यही त्रिपुंड है। ये त्रिपुंड में जो सारी रेखाएं हैं वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। और इनमें जो भगवान में जो रमण करने वाला हो, राम का मतलब ही जो रमण करने वाला, समस्त चराचर जगत को जो अपने गर्भ में धारण करता है, करती है, वो प्रकृति है, वो माया है। त्रिपुंड के मध्य में लाल रेखा है, इसके बगल की रेखाएं श्वेत रेखाएं हैं। बगल की जो रेखा है वो श्वेत रेखाएं हैं और एक रेखा लाल रेखा है। जीव और ब्रह्म में यही फर्क होता है। यदि हम वो रेखाएं भगवान से मिलने की कोशिश करके वो अपना स्वरूप बदल करके वैसा का वैसा स्वरूप कर्म करते हुए हम भगवान से मिल करके भगवान के समान बन सकते हैं। और ये पुण्यात्मा को इस बात का बोध हो जाता है। त्रिपुंड संसार का बीज है, जो भक्त ऐसे बीज में अपने भक्ति रूपी बीज बो करके ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करके त्रिपुंड के समान या भगवान विष्णु के समान हो जाता है, भजन करने लगता है। जो भोगों को भगवान के रूप में भोगता है, भक्त जीव भगवान होने की कामना करता है, तो वो भगवान के समान बन जाता है। पधारिए 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए हम शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। नाम हरि का जप ले बंदे, नहीं तो फिर पछताएगा।
बालपना तो खेल में खोया, आई जवानी मस्त रहा। बालपना तो खेल में खोया, आई जवानी तू मस्त रहा। बुढ़ापा में रोग सतावे, बुढ़ापा में रोग सतावे, फिर बड़ा पछताएगा। हमारी का जब मेर बंदे, नहीं तो फिर पछताएगा। हरि का जप ले पछताएगा। जपना है सो जप ले रे बंदे, तू आखिर में मिट जाएगा। जपना है तो जप ले रे बंदे, आखिर में मिट जाएगा। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, करनी का फल पाए। नाम हरि का जप ले बंदे, नहीं तो फिर पछताएगा। ओ नाम हरि का जप ले रे बंदे, पछताएगा। ओ नहीं तो फिर पछताएगा बंदे, नहीं तो फिर पछताएगा। नहीं तो फिर पछताएगा रे तू तो, नहीं तो फिर पछताएगा। नाम हरि का रट लेने बंदे, नहीं तो फिर पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, नहीं तो फिर पछताएगा बंदे, नहीं तो फिर पछताएगा बंदे, नहीं तो फिर पछताएगा, नहीं तो फिर पछताएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले शंकर भगवान की जय। मेरे भोलेनाथ की कथा में प्रवेश करें। भोलेनाथ, कल आपने, आज हम द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में आपने बड़े प्रेम से सूत जी महाराज का स्वयंकादिक ऋषि के पास प्रयागराज में पहुंचना और प्रयागराज में स्वयंकादिक ऋषियों द्वारा सूत जी महाराज को प्रश्न करना कि किस तरह से घोर कलयुग में हमें शांति मिल सकती है, ये जीव अपने आप को मुक्त कैसे कर सकता है, भगवान से कैसे मिल सकता है। तो श्रवण मनन और कीर्तन की बारे में, कल भक्ति के बारे में आपको निवेदन किया। स्वयंकादिक ऋषियों द्वारा पूछने पर कि जो श्रवण नहीं कर सकता, जो मनन नहीं कर सकता, जो कीर्तन नहीं कर सकता, उनके लिए क्या उपाय है, तो उनके लिए लिंग पूजा। आवाज कम, एक बार अच्छी तरह से सेट कर देना, सबको आवाज मिल जाएगी। अब तो वहाँ की तो पुल बढ़ गई, सीटी मारे, अब तो मारी बढ़ानी पे। जो श्रवण मनन और कीर्तन से वंचित रह करके भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, उसके लिए सीधा साधा उपाय बताया मेरे भगवान ने
सूजी महाराज ने कि भगवान भोलेनाथ के लिंग ऊपर केवल और केवल जल चढ़ाने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान सब कुछ दे देते हैं। 3 बार महादेव महादेव का नाम पुकारने से भगवान संपूर्ण फल की प्राप्ति देते हैं। 6 ऋषियों को ब्रह्मा जी के पास जाकर के जब वो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि लिंग पूजा साकार करे या निराकार, तो निराकार पूजा करने पर ही साकार पूजा भगवान को भाती है, स्वीकार होती है। लिंग की उत्पत्ति के बारे में कल आपने बड़े विस्तार से सनकादिक ऋषियों ने नंदिकेश्वर से पूछा और नंदिकेश्वर सनकादिक ऋषियों को बताते हैं। ब्रह्मा जी को अभिमान आया, भगवान को जाकर के कहा कि मेरा सम्मान नहीं किया, और दोनों आपस में लड़ने लगे, ब्रह्मास्त्र और पाशुपास्त्र का प्रयोग करने लगे। उस समय में देवता भोलेनाथ के पास जाते हैं और भोलेनाथ लिंग स्वरूप में प्रकट हुए। दोनों का क्रोध चला गया, दोनों एक नीचे के चोर का पता लगाने के लिए गए और एक ऊपरी चोर का पता लगाने के लिए गए, परंतु ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के कारण भगवान भोलेनाथ ने शाप दिया कि तुम अपूज्य रहोगे। और भगवान विष्णु द्वारा सत्य धर्म का पालन करने पर उनको सब जगह मेरे भगवान ने अपने समान पूजित बना दिया। राधे राधे। मेरी पूजा हो न हो परंतु तुम्हारी पूजा जरूर होगी, हर मंदिरों में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। ये भगवान ने उनको वरदान दे दिया। केतकी फूल को शाप देते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तो तुझे स्वीकार करूंगा ही नहीं। और उसको क्षमा प्राप्ति होने पर भगवान भोलेनाथ ने उसको भी कह दिया कि जा, मेरे समान विष्णु तुम्हें स्वीकार करेंगे और जहाँ यज्ञ होगा यज्ञ में स्तंभ के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, स्तंभ पूजा के रूप में। यहाँ तक की कथा कल आप सुन चुके थे। आगे की कथा सुनाते हुए नंदिकेश्वर सनकादिक ऋषि से कहते हैं कि सनत कुमारों, जब ज्योतिर्मय ये अग्निस्तंभ के रूप में जो लिंग प्रकट हुआ है, ये मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में प्रकट हुआ है। अतः जो पुरुष आज आपके हर एक मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण कथा है, ध्यान से सुनोगे तो आपके काम आएगा। बाकी तो सब कथा भगवान की लीला है, परंतु ये जो आज की कथा है ये आपको एक एक शब्द आपको जीवन में आपके उपयोग करने के लिए है। भोलेनाथ की कथा, ये लिंग मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में प्रकट हुआ है। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर जो भोलेनाथ कहते हैं कि मुझ उमापति का दर्शन करता है आद्रा नक्षत्र में मार्गशीर्ष मास में, जिस दिन भी आद्रा नक्षत्र मिले, मार्गशीर्ष मास है कार्तिक के अगले वाला महीना, कार्तिक के बाद जो महीना आएगा वो मार्गशीर्ष। भगवान भोलेनाथ, भगवान भी कहते हैं कि भगवान नारायण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कि मार्गशीर्ष 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ, मेरी विभूति है। उस मार्गशीर्ष के महीने में भोलेनाथ भी कह रहे हैं कि आद्रा नक्षत्र मिलने पर जो मेरा दर्शन करेगा उसको मैं मेरे कार्तिकेय के समान, मुझे वो प्रिय लगेगा, मैं उसको मेरे कार्तिकेय के समान समझूंगा। राधे राधे। मेरे पुत्र के समान समझूंगा, वो भी कार्तिकेय के समान समझूंगा। कितना बढ़ाई दे दी केवल दर्शन करने मात्र से। तो आप ध्यान रखिएगा कि मार्गशीर्ष के महीने में आद्रा नक्षत्र किस दिन मिले, उस दिन भोलेनाथ के दर्शन जरूर करने के लिए जाना, जल चढ़ाने के लिए जाना। राधे राधे। अग्नि के पहाड़ जैसा ये शिवलिंग जहां पर प्रकट हुआ था, उस समय उस स्थान पर जैसे अरुण सूर्य आते हैं और प्रकाश होता है, उस तरह से उस अग्नि स्तंभ से प्रकाश हो गया था। इसलिए उस स्थान का नाम ही आज दिन तक वही हो गया। कौन सा? अरुणाचल। अरुणाचल नाम हो गया। आज जो अरुणाचल प्रदेश भारत में है ना, उस स्थान का नाम इसी कारण से आज अरुणाचल है।
और उस स्थान पर निवास करने वाले या शरीर छोड़ने वाले जीवों को मेरे भगवान कहते कि मैं मोक्ष दे देता हूं। उस समय जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी शंकर भगवान को प्रणाम करके दोनों दाएं बाएं खड़े थे, जब मेरे भगवान पहली बार लिंग के रूप में प्रकट हुए, उस दिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी थी। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन लिंग प्रकट होने पर ब्रह्मा जी और मेरे विष्णु भगवान ने पहली बार उस लिंग की पूजा करी। इसीलिए उसे शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। राधे राधे। मतलब हम शिवरात्रि की पूजा हम तो करते ही हैं, परंतु पहली बार शिवरात्रि की पूजा ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने मेरे भगवान भोलेनाथ की पूजा करी लिंग के स्वरूप में। इसीलिए हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। त्रयोदशी के दिन एक समय भोजन करना, शिवरात्रि का व्रत कैसे किया जाता है? त्रयोदशी के दिन, तेरस के दिन एक समय भोजन करना, चतुर्दशी के दिन निराहार रहना, बिल्कुल भोजन नहीं करना। उस शिवरात्रि के व्रत को इस तरह से किया जाता है। त्रयोदशी के दिन एक समय और चतुर्दशी के दिन बिल्कुल भोजन नहीं करके अगले दिन भोजन अपना व्रत खोले। एकादशी के समय, एकादशी में तो फिर और तीसरे दिन का भी नियम रहता है। एकादशी में तो देखो दशमी के दिन एक समय भोजन करना पड़ता है, एकादशी के दिन निराहार रहना पड़ता है, द्वादशी के दिन एक समय भोजन करना पड़ता है, जब जाकर के एकादशी होती है। और इसमें केवल त्रयोदशी के दिन एक समय भोजन और चतुर्दशी के दिन निराहार रह करके अमावस्या के दिन आप भोजन कर सकते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की जो अर्चना करके मनुष्य बिना फल के नहीं रहता, उसको मैं शालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य और साष्टी, इन पांचों प्रकार की भक्ति प्रदान करता हूं। सायुज्यमिति पंचेते क्रियादिनाम फलम मतम सर्वे अपि यूयम सकलम प्राप्यस्तासु मनोरथम। भगवान भोलेनाथ कहते कि जहां जहां पर भी जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित किया है, आज कोई स्थान नहीं मिलेगा ऐसा जहां पर मेरे भगवान भोलेनाथ का लिंग स्थापना नहीं हुई हो। हर गांव में हर जगह पे मिल जाएगा, बल्कि जंगल में भी भोलेनाथ मिल जाएंगे आपको। मेरे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं वहां जहां जहां मुझे लिंग के रूप में स्थापित किया, वहां मैं अप्रतिष्ठित होते हुए भी मैं प्रतिष्ठित हो जाता हूं। राधे राधे। मान लिया कोई मुझे अप्रतिष्ठित करके केवल पूजने लग गए, तो भी मैं प्रतिष्ठित, मैं स्वयं ही प्रतिष्ठित हो जाता हूं पूजते पूजते। इसलिए ध्यान देना, हमें शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। और मूर्ति की स्थापना अपने अपेक्षा के अनुसार करनी चाहिए। हम किसी भी तरह से मूर्ति बना सकते हैं भगवान की। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति का आकार कम से कम 12 अंगुल चौड़ा, 12 अंगुल का होना चाहिए। हमारे गुरु से जान करके स्नान आदि करके भस्म लगा करके नैवेद्य चढ़ाना चाहिए और पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। जो भक्त 5 करोड़ मंत्र जप से भोलेनाथ की स्थापना करता है, वो सदा शिव स्वरूप हो जाता है। जो ब्राह्मण नित्य 1008 गायत्री जपे और वैदिक सूक्त का पाठ करे,
ओमकार को 1000 बार जपने से हर मनोरथ की सिद्धि उसे मिलती है। शिव क्षेत्र में इसको जपने से उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। जहाँ लिंग पधराया जाता है वहां से 100 हाथ तक की भूमि पवित्र होती है। जब हम पार्थिव लिंग बनाते हैं, उसको पधराते हैं, तो पवित्र स्थान देकर के उसको पधराया जाना चाहिए। 100 हाथ तक भूमि उसकी पवित्र रहना चाहिए। वो पुण्य क्षेत्र कहलाता है, वो तीर्थ क्षेत्र कहलाता है। जहाँ भगवान की स्थापना हुई हो, लिंग को पधराया गया हो, वहां तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है उसको। सूजी महाराज कहते हैं कि महर्षि हूं, अब मैं शिव क्षेत्रों का वर्णन करता हूं। तत्र तत्र शिव क्षेत्रम तत्र तत्र निवासिनाम मोक्षार्थम कृपया देव क्षेत्रम कल्पितम वान प्रभु। भगवान शिव ने धरती पर विभिन्न स्थानों पर अपने स्थान बनाए हैं और मोक्ष देने के लिए संतों ने शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है। अथास्मिन् भारते वर्षे प्राप्नोति मरणम नरः स्वयंभू स्थान वासेन पुनर्मनुष्य माप्नुयात्। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में के भीतर शिव तीर्थ में वास करके मरता है, उसे वापस मनुष्य योनि भी प्राप्त होती है और मनुष्य योनि प्राप्त करके वो फिर भगवान का भक्त बनता है और अपना जन्म मरण मिटा करके भगवान के धाम में चला जाता है। पुण्य क्षेत्र में कभी पाप नहीं करना चाहिए, ध्यान देना। पुण्य क्षेत्र में कभी पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य क्षेत्र में वास करना चाहिए। पाप नहीं करना चाहिए, वास करना चाहिए। सरस्वती नदी परम पवित्र है और वो 60 मुख वाली है। वहां निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। सरस्वती नदी के किनारे पर निवास करने वाला। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकली हुई है, ये 100 मुख वाली है। इसके 100 मुख है गंगा नदी की। ये पुण्यश्लीला के तट पर काशी आदि पुण्य क्षेत्रों में मकर राशि के समय, जब सूर्य मकर राशि पर हुए, उसमें गंगा तट पर पुण्य का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के जब मकर राशि पर होते हैं उस समय में अत्यंत पवित्र और अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस समय में स्नान करने से और उपवास करने से हमें विनायक पद की प्राप्ति होती है। गणेश जी के समान बन जाते हैं, विनायक पद मिलता है। महानदी नर्मदा, महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं और महानदी नर्मदा में स्नान करने या उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। वैष्णव पद। तमसा नदी, जिस पर मेरे प्रभु श्री राम ने पहला विश्राम किया था वनवास में जाते हुए, तमसा नदी के 12 मुख हैं। रेवा नदी के 10 मुख हैं और गोदावरी के 21 मुख हैं। वहां पर निवास करने वाला मनुष्य ब्रह्महत्या से छुटकारा पाता है। गोवध का पाप और ब्रह्महत्या का पाप को नाश करने वाली है तीनों नदियां। और फिर इनमें स्नान करने से हमें रुद्रलोक, शिवलोक मिलता है। राधे राधे। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। कृष्णवेणी नदी दक्षिण भारत में है। इसके 18 मुख हैं। ये सारे पापों का विनाश करके हमें विष्णु लोक को प्रदान करने वाली है। ये पुण्य क्षेत्रों का वर्णन हो रहा है। तुंगभद्रा नदी, आप भागवत सुनते तब
तब सबसे पहले तुंगभद्रा नदी का ही वर्णन आता है। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती, जब वो तुंगभद्रा नदी के तट पर ही रहते थे आत्मदेव ब्राह्मण। तो तुंगभद्रा नदी के 10 मुख है और वो ब्रह्मलोक को देने वाली है। कावेरी के 27 मुख है और वो शिवलोक को प्रदान करने वाली है। नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम, नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति जब मेष राशि पर होते हैं और उस समय में स्नान करने से हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। राधे राधे। उस समय में देवताओं की पूजा करना, ब्राह्मणों को दान देना, अधिक तप करने वाले अपने सारे पाप हटा करके वहां की पीड़ा को सहन करते हुए यदि तपस्या करते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए सुख चाहने वाले और पवित्रात्मा बनने के लिए इन पवित्र स्थलों पर हमें स्नान भी करना चाहिए और भगवान का भजन भी करना चाहिए। ऋषि सनत कुमार पूछते हैं नंदिकेश्वर से, महाराज सदाचारम श्रावयासु येन लोका चेत बुध धर्माधर्म मायान ब्रूहि स्वर्ग नरकादाष्टतः। अब आप हमें स्वर्ग और नरक में भेजने वाले धर्म और अधर्म को सुनाइए। उस सदाचार को बताइए, सदाचार किसे कहते हैं? तो सूजी महाराज प्रसन्न होते हैं और सूजी महाराज कहते हैं कि महाराज सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणों नाम नामता है, वेदाचार युतो विप्रो होते रेके द्विजय। सदाचार से जो जीवन यापन करे, नियम से जो जीवन यापन करे, सद आचार, अपने आचार शुद्ध हो, सात्विक हो, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विवेक जिसके पास हो वो सदाचार है। और सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण होता है। जिस ब्राह्मण के पास सदाचार नहीं है उसको ब्राह्मण नहीं कह सकते। राधे राधे। ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी वही है जो सदाचार का पालन करे। जो केवल वेदोक्त आचरण पर का पालन करने वाला है उसे विप्र कहते हैं। जो वेदों के आचरण का पालन करता है, वेदों के आधार पर जीता है, उसको विप्र कहते हैं। जो सदाचार, वेदाचार, विद्या इन गुणों से युक्त ब्राह्मण है उसे द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब उसके पास 2 गुण है, सदाचार भी है, वेदाचार भी है। जिसमें वेदाध्ययन की थोड़ी कमी हो, जो सदाचार का पालन भी कम करता हो और राजा का सेवक बनकर के राजा का पुरोहित बनकर के या राजा का मंत्री बनकर के रहता हो उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। राधे राधे। आप कहते हो ना ये राज पुरोहित है, ये हमारे राजपूतों के आज भी राज पुरोहित होते हैं, तो वो क्षत्रिय ब्राह्मण है जिसके पास विद्या कम हो, जो सदाचार का कम पालन करता हो, वेदों को कम मानता हो, वो क्षत्रिय ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण खेती करता हो, व्यापार करता हो और कुछ कुछ ब्राह्मणों के नियम में रहता हो वो ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण हल चलाता हो, ध्यान देना, ब्राह्मणों को हल नहीं चलाना चाहिए कभी खेत में। जो ब्राह्मण हल चलाता हो, खेत जोतता हो, उसे शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। वो नरक का भागी होता है। पहले भी मैंने निवेदन किया भागवत में कि ब्राह्मण को कभी हल पर हाथ नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण का काम शिक्षा देना है, विद्या का देना है और भगवान का भजन करना है। परंतु आजकल तो ब्राह्मण ही कह देते कि महाराज ऐसा करेंगे तो हम खाएंगे क्या। ब्राह्मणों को आज भोजन की चिंता है, बल्कि ब्राह्मण कभी भोजन की चिंता नहीं करते थे। राधे राधे।
मैं क्या, हम क्या खाएंगे? जंगल में बैठे बैठे वहां परमात्मा से भोजन मंगवा सकते थे, ब्राह्मण में इतनी शक्ति थी। परंतु आज समय ऐसा आ गया कि ब्राह्मणों में ही शक्ति नहीं है, वो खुद में ही ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान क्या बांटेंगे? पधारिए सर। पधारो सर। आगंतुक मेहमानों के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही बात, बहुत भारी। जो ब्राह्मण दूसरों के दोष देखता है, ब्राह्मण की तो पधारिए जगन्नाथ में पधारो। सभी का नेगड़िया से पधारे हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। अनेड़, नेगड़िया कौन? अनेड़, गांव का नाम एकदम उतर गया। मैंने सोचा ये गांव में मुझे वापस याद आ गई भी आपके गांव का नाम मुझे एकदम दूसरा आ गया था। अनेड़ से बता रहे हुए मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। जो ब्राह्मण दूसरों के दोष देखता है और वो परद्रोही है, द्वेष करता है, लड़ाई करता है, वो ब्राह्मण चांडाल द्विज है। उसे चांडाल ब्राह्मण नहीं कहते, उसे चांडाल कहते हैं। इसी तरह से ध्यान देना, अब ब्राह्मण तो कम संख्या, क्षत्रियों की ज्यादा संख्या है। क्षत्रियों पर आ जाइए वापस। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, वो राजा है। और जो राजत्वहीन है वो केवल क्षत्रिय है, जिनके पास राज्य नहीं है, परंतु फिर भी यदि वो दूसरों की सेवा करते हैं तो वो क्षत्रिय है। और जो दूसरों की सेवा नहीं करते और अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं तो फिर वो दोष के भागी होते हैं। क्षत्रिय बनने के बाद तीनों वर्णों की रक्षा करना क्षत्रिय का काम है। वैश्य जो धन धान्य कमावे, व्यापार करे, क्रय विक्रय करे, वो वैश्य है। और जो व्यापार करके खुद का ही पेट भरे, वो वणिक है। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों की सेवा में लगे रहे, उन्हें शूद्र कहते हैं। शूद्र का काम है तीनों वर्णों की सेवा करें। और आजकल तो शूद्रों ने भी अपना सारा करते हुए छोड़ दिया, तीनों वर्ण की छोड़ करके एक वर्ण की भी सेवा नहीं करते और सेवा करवाने में लगे रहते हैं। ये दोष लगता है। वो शूद्र नहीं है जो आज अपनी सेवा दूसरों से करवाते हैं। शूद्र का काम है तीनों वर्णों की सेवा करना। हमारे ये चरण है, इनको शूद्र माने गए। हम बिना, चारों वर्ण हमारे इस शरीर पर है, हम बिना वर्ण के नहीं रह सकते। और शूद्रों को इतनी बढ़ाई दी मेरे भगवान ने कि जब ये शूद्र काम करेंगे तो तीनों वर्ण खड़े रहेंगे, और शूद्र यदि अपना कर्तव्य छोड़ेंगे तो सारे वर्णों का लोप हो जाएगा। और आज यही हो रहा है। सभी वर्णों के लोगों को ध्यान देना, एक वर्ण के लिए नहीं। आजकल कहते हैं ब्राह्मण है जो बेगा उठा है, ऐसा नहीं। सभी वर्णों के लोगों को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। शिव महापुराण कह रही है, चाहे वो किसी भी वर्ण में है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्योदय से पहले और अपने इष्ट देव का सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके संध्या करनी चाहिए। जो भी आपको ध्यान करो भगवान का, पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान का भजन करो। सोचाचार से, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान श्री नारायण के जल चढ़ाओ। जो मंत्र सिद्धि नहीं जानते हैं वो केवल सूर्य नारायण भगवान के जल चढ़ाने से उनकी अर्ध संध्या हो जाती है। शाम के समय में जो आप ध्यान करते हो, पश्चिम में मुख करके अपना नित्य कर्म करें।
अपने द्वारा जो उपार्जित धन है, जो आपका कमाया हुआ धन है आपके पास, उसको 3 भागों में विभक्त करें। धन का 6ठा भाग दान करे, क्रोध कभी नहीं करे, यथाशक्ति याचक को दान करे। ऋषिगण कहते हैं कि महाराज अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजा बृहस्पति तृप्तिम क्रमेण ब्रहीणु प्रभो। आप कृपा करके हमें देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा इनके बारे में बताइए। सूजी महाराज कहते हैं कि देखो सोनकादिक ऋषियों, अग्नि में जो हम हवन करते हैं, द्रव्य हवन करते हैं, वो अग्नि यज्ञ है। एक अग्नि में जो संविदा द्वारा हवन करना, मान लिया ये आप नहीं कर सकते हैं, किसी मनुष्य का विवाह हो गया है और किसी कारण से उसको दूसरा विवाह करने की आवश्यकता है, तो वो दूसरा विवाह उसका होवे तब तक ध्यान देना, वो यदि ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसके लिए वो अग्नि यज्ञ है। राधे राधे। वनवासी लोग अपनी आत्मा में अग्नि का आरोपण करके, मतलब वो सामने अग्नि नहीं बल्कि अपनी आत्मा में अग्नि प्रकट करके, सूक्ष्म भोजन करके अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। ब्राह्मण देव तृप्ति के लिए एक ही बार अग्नि यज्ञ करते हैं, हमेशा छोटा हवन करके वो अग्नि यज्ञ करके अपना नियम का पालन करके वो अग्नि यज्ञ को पूर्ण करते हैं। मेरे भगवान भोलेनाथ ने, ध्यान देना, वारों का निर्माण किया। सर्वप्रथम मेरे भगवान भोलेनाथ ने रविवार को बनाया और उसके बाद क्रम से 6 वार और बनाए। पहले सर्वप्रथम रविवार, उसके बाद उसके अलावा 6 वार और बनाए। इसलिए रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए रविवार को दिन, इससे हमारे पापों की शांति होती है। सोमवार के दिन यदि संपत्ति प्राप्ति चाहते हो, धन प्राप्ति करना चाहते हो, लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हो, तो लक्ष्मी जी की पूजा करें। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को घी में पका हुआ भोजन करावे, जिससे लक्ष्मी प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मणों के लिए अच्छी बात है। सोमवार के दिन यदि कोई ब्राह्मणों को घी में पका हुआ भोजन कराता है तो उन्हें लक्ष्मी जी खूब प्रसन्न होते हैं और उनके पास संपत्ति की कभी किसी बात की कोई कमी नहीं रहती है। फेवर की बात, ब्राह्मण राजी हो। मंगलवार के दिन आप यदि रोगों की शांति चाहते हो, कोई बीमारी है और बीमारी से मुक्त होना चाहते हो, तो मंगलवार के दिन महाकाली की पूजा करें और महाकाली की पूजा करके उड़द, मूंग, अरहर की दाल युक्त भोजन ब्राह्मणों को करावा। इससे आपको रोग मुक्ति मिलेगी। बुधवार के दिन विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें, भोग लगावे। इससे उनको पुत्र प्राप्ति होती है, अच्छे मित्र मिलेंगे और अच्छी पत्नी मिलेगी। बुधवार के दिन। गुरुवार के दिन देवताओं की पुष्टि के लिए आप वस्त्र, ब्राह्मण को वस्त्र देवें, यज्ञोपवीत देवें एवं खीरान का यजन करें। ब्राह्मण को खीरान जिमा, खीरान किसे कहते हैं? घृत मिश्रित खीर। खीर तो केवल दूध से बन जाती, दूध चावल से, परंतु उसे खीरान नहीं कहेंगे। खीरान उसे कहेंगे जिस खीर में, दूध और चावल से बनाई हुई खीर में घी डाल कर ब्राह्मण को भोजन करावे, वो खीरान हो जाती है।
आपने दे दिया मगर ओम जी के लिए। हाँ, शुक्रवार को भोगों की प्राप्ति के लिए देवताओं का पूजन करें, ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षट्रस अन्न भोजन उनको करावे, षट्रस अन्न का दान करें और स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए उनको वस्त्र दान करें। शनिवार अकाल मृत्यु से किसी को बचना है, अकाल मृत्यु निवारण करने के लिए शनिवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। शनिवार के दिन तिल के हवन करने से, तिल के दान करने से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न का भोजन करावे। इससे आपको अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। 88,000 सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं कि महाराज ये तो आपने सब कुछ बता दिया, परंतु इसमें देश काल पात्र और दान इसका वर्णन कीजिए, किसको कैसे कराएं भोजन। मान लिया आप दान भी करते हो और किसी गलत को कर देते तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए देश काल पात्र, कि देश का मतलब स्थान, काल का मतलब समय, पात्र मतलब किसको, और दान मतलब कैसा। तो सूजी महाराज प्रश्न होकर के कहते कि शुद्धम गृहम समम फलम देवयज्ञादि कर्मसु ततोदस गुणम गोष्ठम जलतीरम ततोदस गुणम बिल्वम तुलस्य अश्वत्थ मूलकम। यदि आप जो दान करते हैं अपने घर में देवी यज्ञ करके आप कोई दान करते तो आपको वो बराबर फल देने वाला है। जितना दान करोगे आपको कोई कमी नहीं आएगी, उसका जो पुण्य बनता है उसका बराबर फल आपको मिलेगा। और उसी को यदि आप गौशाला में करते हैं, देश स्थान के बारे में चर्चा चल रही है, तो उसको आप घर पर नहीं करके गौशाला में करते हैं। भजन भी यदि आप घर को छोड़ करके गौशाला में करते हैं तो उसका 10 गुना फल मिलेगा। और गौशाला से आगे आप यदि जलाशय जैसे तालाब है तो जलाशय पर जाकर के उसका आप ये करते हैं तो फिर उसका 10 गुना और बढ़ जाता है, गौशाला से भी 10 गुना। और जलाशय के अलावा आप बेल पत्र के वृक्ष के नीचे, पीपल की जड़ के स्पर्श करके, और या तुलसी का स्थान हो और वो फिर जलाशय पर हो तो उसका 10 गुना और बढ़ जाता है, हजारों। और उनको छोड़ करके मान लिया किसी देवालय पर आप करते हैं तो फिर और 10 गुना हो जाता है। हाँ, और देवालय को छोड़ करके आप तीर्थ भूमि में जाकर के यदि वो दान करते हैं तो फिर उसका 10 गुना और हो जाता है, आगे से आगे 10 गुना बढ़ रहा है। तीर्थ भूमि को छोड़ करके आप नदी के किनारे कोई दान करते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, चंबल, ऐसी नदी के किनारे आप जाकर के तीर्थों में आप यदि दान करते हैं तो फिर उसका 10 गुना और बढ़ जाता है। सिंपल नदियों के अलावा जो तीर्थों की नदियां जैसे गंगा, यमुना, नदियां तो हमें यही मिल जाएगी, परंतु तीर्थों की नदियां में जाने से उसका 10 गुना और होता है। और फिर ध्यान देना, सप्तगंगा तट पर यदि आप ये करते हैं, गंगा, सप्तगंगा का मतलब गंगा, गोदावरी, कावेरी, त्रिवेणी संगम हो, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, नर्मदा, ये सप्तवर्णी मतलब ये अलग नदियां हैं। सारी नदियों से भी और ज्यादा पुण्य क्षेत्र से भी ज्यादा पुण्य देने वाली, इन पर आप यदि करते हैं तो फिर 10 गुना हो। और इन सबको छोड़ करके यदि आज समुद्र के तट पर जाकर के दान करते हैं तो फिर और 10 गुना आपको पुण्य मिलेगा। और समुद्र तट को भी छोड़ करके आप यदि पर्वत पर जाकर, शिखर पर जाकर किसी को दान करते हैं तो उसका भी 10 गुना और आपको फल मिलेगा।
भजन भी करते तो उसका 10 गुना फल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अब अंतिम बात, आपका सबसे ज्यादा पुण्य कहाँ मिलेगा? जहां आपका मन लग जाए कि मेरा मन तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वहां भजन करने से सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा आपको। जहां आपका मन अच्छा लग जाए, आप समुद्र के तट पर जाओ, आपका मन नहीं लगा तो वो पुण्य नहीं होगा। आप नदी के किनारे गए, तीर्थों में गए, वहां मन नहीं लगा तो वो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। बल्कि आपको यहाँ बैठने पर ही आपका मन अच्छा भगवान में लग गया तो वो सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला है। राधे राधे। संशय से काम सिद्ध नहीं होगा। जहां आपका मन भगवान में लग जाए वो सबसे उचित स्थान है, वो उचित देश। समय की बात करें, ये तो था स्थान, अब समय पर आइए। समय की बात करें तो सतयुग में दान करने से, सत्कर्म करने से पूर्ण फल मिलता था सतयुग में। त्रेता युग में 3/4 पुण्य मिलता था। द्वापर युग में जो ये कर्म करें तो इसमें आधा फल मिलता था। कलयुग में 1/4 फल मिलता है। जो भी आप करो, अब सतयुग की बराबरी करो तो वो तो नहीं मिलेगा पुण्य, 1/4 पुण्य मिलेगा। और आधा कलयुग बीतने पर उसका 1/4 हो जाएगा। राधे राधे। त्रेतायुगे त्रिपादम च द्वापरे अर्धम सदा समृतम कलोपादम तो वेज्ञेयम तपादान ततोदिके। यदि यही आप पुण्य या दान ध्यान देना कलयुग में भी कर रहे हो तो भी फिर और विशेष बात है। सूर्य की संक्रांति, कर्क राशि पर सूर्य हो, मकर राशि की संक्रांति हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, तो इसमें किया गया दान और पुण्य बहुत अधिक फल देने वाला होता है। राधे राधे। हमारे जन्म नक्षत्र, हमारा जन्म नक्षत्र कौन सा है? हमारे व्रत के दिन और ऐसी ये तिथि, हमें जन्म नक्षत्र की तिथि याद हो तो उस पर हमें दान करना चाहिए। पात्र, देश और काल तो हो गया, स्थान और समय तो हो गया। अब पात्र, तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा योगिनो यतस्तता पूजायाम पात्र में ते ही पाप संग क्षय कारणम। किसको दान दें, इसके लिए विशेष सुनना। सबसे पहले कोई तपोनिष्ठ योगी हो, ज्ञाननिष्ठ यति हो, ये पूजा के पात्र है, इनकी पूजा करनी चाहिए। कोई योगी है, तपोनिष्ठ योगी, हम पहचान नहीं पाते उनको। तपोनिष्ठ योगी या ज्ञाननिष्ठ यति, इनकी पूजा करने से हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, पुरुष चरण, एक पुरुष चरण में 24 लाख गायत्री जप होते हैं। जिसने एक पुरुष चरण पूरा कर लिया हो वह ब्राह्मण पूजा का पात्र है। इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि ब्राह्मण को सदा, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन 3 वर्णों को गायत्री जप करना चाहिए। गायत्री जप करोगे तो आपका प्रकाश संसार में फैलेगा, अपने आप तेज, गायत्री का तेज। परंतु हमने पहले की कथाओं में भी बार बार निवेदन किया कि गायत्री जपने से पूर्व सोच समझ करके गायत्री जपे। गायत्री जपने से पहले यज्ञोपवीत धारण करें। गायत्री जपने से पहले अपने खान पीन को सुधारें। गायत्री जपने से पहले अपने स्थान को पवित्र करें। गायत्री जपने से पहले अपने शरीर को पवित्र करें। गायत्री जपने के लिए आप एक बार लघु शंका भी आप यदि करते हैं तो वापस स्नान करके फिर आसन पर बैठे। गायत्री में मंजूर नहीं है आप मैं गायत्री का जप करने वाले हूँ, मुझे गायत्री आज से नहीं, मैं कथा नहीं करता था, उससे पहले काफी वर्षों पहले से मैं गायत्री उपासक हूँ। इसलिए आप लोग, जब तक मुझे ध्यान नहीं था, देखो मैं खुद की बात बता रहा हूँ, जब मुझे ध्यान नहीं था तब तक मैं
स्नान करके लघु शृंगार करके भी गायत्री जपता था, परंतु मुझे ध्यान नहीं था, पता नहीं था। परंतु जब से मैं कथा में बहुत सारा ज्ञान मिलता है, अब हम मतलब कितने ही ज्ञानी हो, परंतु कथा में जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान तो अपूर्व ज्ञान है। जो हमें नहीं होता ज्ञान वो कथा में मिल जाता है। और जब हम कथा करने लगे उसके बाद जब हम सुबह शाम 2-3 बार स्नान करने लगे तो बहुत दिनों तक तो परिवार वालों ने भी कहा कि ये तो घना ही नाटक कर बला गया। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। कुछ दिनों तक तो ऐसा लगा था कि ये तो घना ही नाटक कर बला गया, महाराज की बन गया, घना ही नाटक कर बला गया। परंतु मुझे किसी बात से किसी का कोई डर नहीं था। मुझे सब बातें सुनने में मजा आता है और मैंने मेरे नियम को नहीं तोड़ा। चाहे कितनी ठंड हो, चाहे कितनी बुखार हो, चाहे कितना ही कुछ हो, यदि गायत्री का जप करना है तो फिर नहा धो करके पवित्र होकर के ही आसन पर बैठना पड़ेगा। राधे राधे। तब जाकर के गायत्री का जप हो सकता, बाकी नहीं हो सकता। गायत्री बाकी करोगे तो दोष में पड़ जाओगे। गायत्री के दोष में कभी नहीं पड़ना। जिस ब्राह्मण ने एक पुरस्कार कर लिया है, 24 लाख गायत्री का जप कर लिया है, वो ब्राह्मण पूजा का पात्र है, उसकी पूजा करनी चाहिए। और उनका पूजन करना संपूर्ण फलों को देने वाला है, संपूर्ण भोगों को देने वाला है। जो लोग इस लोक में धनहीन है, जो दूसरों को धन नहीं दे सकता है, उसी तरह से जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है, जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है, वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। वही दूसरे का उद्धार कर सकता है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा, इन सभी कर्मों को करवाने के लिए शुद्ध पात्र को देखना जरूरी है। राधे राधे। शुद्ध पात्र को देखना जरूरी है। ऐसा ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है, क्योंकि वो रक्षा करने की पात्रता रखता है, इसलिए वो दान लेने का अधिकारी है। आप लोगों को ऐसे मान लिया ऐसा ब्राह्मण मिले तो उसको दान करना चाहिए, वो पात्र है। और आगे चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो भूखा हो वो अन्नदान का पात्र है। अन्नदान किसको करना है? जो भूखा हो उसको आप अपने घर में आपकी खुद का भोजन बनाया हुआ उसको दे दो, वो आपका अन्नदान हो जाएगा और वो आपको बहुत पुण्य देने वाला होगा। और आप कोई भूखा नहीं है और आप उसको अन्नदान कर रहे हो और वो उस अन्न का मान लिया आगे जाकर के अपमान करे, तो वो दोष उसको ही नहीं बल्कि आपको भी लगेगा। हाँ। और आगे सुनिएगा, जिस ब्राह्मण को जिस वस्तु की आवश्यकता है, ब्राह्मण के बारे में तो हम तो बता दिया कि ब्राह्मण कौन है, गायत्री उपासक। और उसके बाद जो जिस ब्राह्मण को जिस चीज की इच्छा हो, आवश्यकता हो और इच्छा हो, वह वस्तु आप यदि बिना मांगे उसको दे देते हो तो दाता को उसका पूरा फल मिलता है। राधे राधे। पूरा फल देने वाले को। और यदि ब्राह्मण के मांगने पर देते हो तो उसका आधा फल मिलेगा। ब्राह्मण की इच्छा है कि महाराज मुझे ये चीज दे दो, और फिर आप देते हो तो फिर आपको आधा फल मिलेगा। और बिना मांगे आपको मालूम हो गई कि महाराज को इस चीज की आवश्यकता है और ये चीज हमें दे देनी चाहिए, तो वो आपको पूरा फल देने वाली है। मान लिया आपका कोई सेवक है और आपके सेवक को आप दान करते हो तो उसका फल आपको 1/4 मिलेगा। मान लिया जो जाति मात्र से केवल ब्राह्मण है, दीन है, गरीब है, उसे दिया हुआ धन इस धरती पर आपको 10 वर्ष तक उसका फल मिल सकता है, आगे नहीं मिलेगा। आगे उसका आप 10 वर्ष के अंदर अंदर उसका फल मिल जाएगा।
और वही दान यदि आप वैदिक ब्राह्मण को करते हो तो देवताओं के 10 वर्ष तक आपको उसका फल मिलेगा। देवताओं के 10 वर्ष तक, आपके 10 वर्ष में, धरती के 10 वर्ष में और देवताओं के 10 वर्ष में काफी अंतर है, ध्यान देना। और वही दान यदि आप कोई गायत्री जापक ब्राह्मण को करते हो तो सत्यलोक के 10 वर्षों के बराबर आपको पुण्य मिलेगा। राधे राधे। और उससे आगे यदि वही दान आप कोई विष्णु भक्त ब्राह्मण को करते हो, गायत्री भक्त के अलावा भी विष्णु भक्त ब्राह्मण को दिया हुआ दान आपको वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। राधे राधे। वैकुंठ में जाना सहज नहीं है, परंतु आपको विष्णु भक्त ब्राह्मण को कह दी, आप कोई भगवान के भक्त ब्राह्मण को कह दी, यदि आप ऐसा दान करते हैं तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति मिलती है। और फिर शिव भक्त को दिया हुआ, शिव भक्त हो और विप्र हो, ब्राह्मण हो, दिया हुआ दान आपको कैलाश की प्राप्ति कराता है। राधे राधे। शिवलोक की प्राप्ति कराता है। ब्राह्मण के लिए शील और उच्च वर्ती से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा से प्राप्त जो अन्न धन वो शुद्ध द्रव्य कहलाता है, उसका दानदाता को पूर्ण फल मिलता है। पूर्ण फल मिलता है। शील और उच्च वर्ती किसे कहते हैं? होंकलो, गेहूं गावे और जो पड़ियो रेजा होंकलो, वो में जो दाना पड़ा रहे मिले उनको जो चुन चुन करके दाने के लिए वो शीलवर्ती और उच्चवर्ती होती है। राधे राधे। गुरुदेव के लिए ताली बजाइए एक बार जोरदार। उसे शीलवर्ती और उच्चवर्ती कहते हैं। बहुत धन्यवाद। आप तो वैसे ही विद्वान हो। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ धन और वैश्यों के व्यापार से कमाया हुआ धन, शूद्रों को सेवावृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य माना जाता है। अब क्षत्रिय शौर्य से नहीं कमावे और अठियाठी मतलब पाप से धन कमा ले तो वो धन काम का नहीं है, वो उत्तम धन नहीं है। शौर्य से, वैश्य का व्यापार से और शूद्र का सेवा से कमाया हुआ धन उत्तम धन माना जाता है। 12 वस्तुओं का 12 महीने में अलग अलग क्रम से दान करना चाहिए। 12 महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन,